सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 100वें श्लोक, जो कि ध्यान विधि 77वीं है, इस पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह भगवान भैरव का दिया हुआ उपदेश है। भगवती भैरवी ने जो जिज्ञासा की थी उस पर। तो यहाँ पर भगवान भैरव कहते हैं, इंद्रजालमयम विश्वम नयस्तम व चित्रकर्मवत् भ्रमद्वाध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः। तो यह जो संसार है वह इंद्रजाल जैसा है। पूरा विश्व जो है वह इंद्रजाल जैसा है, और यहाँ पर जो है कर्म जो है ये चित्रनुमा आ रहे हैं जा रहे हैं। यानी कर्म जो है हम कर रहे हैं वो एक दृश्य जैसा आ रहा है, जा रहा है, पार हो रहा है। जो इस भ्रम में है, जैसे इंद्रजाल जब देखता है तो कैसे कोई दृश्य आता है जाता है, जो दिखाता है वो दिखता है। तो उस तरह से जैसे मैजिक पे जो दिखाया जाता है, उसी तरह से ये संसार जो है वो भ्रम जैसा उत्पन्न होता है, और वो हर जगह जो है इन्हीं सब चीजों में वो सुख खोजता रहता है, उसका उद्गम खोजता रहता है। वो सकता है इसी से सुख मिल रहा है। जैसे जो जादू को देखने जाते हैं वो सब तरह तरह के जो दृश्य दिखाता है उसमें खुश होते रहते हैं लोग, मनोरंजन का साधन के रूप में। तो ये सब जो है, जो भ्रम में रहता है वो इन्हीं सब चीजों में सुख हो खोजता है। जो चित्र आ रहे हैं जा रहे हैं वो इन्हीं सब चीजों में, इसी सब बाहरी चीजों में खोजते रहते हैं। उनको अस्थाई सुख का पता नहीं चलता है। अस्थाई सुख का उसी को पता चलेगा जो ध्यान करता है, जो ध्यायतः, जो ध्यान कर रहा है उसी को ही वास्तविक सत्य का बोध होगा और शाश्वत सुख का बोध होगा। तो यहाँ पर ध्यान की महत्ता को बताया है और भगवान भैरव ने, और कहा है कि ये जो जगत जो तुम देख रहे हो, यहाँ पर जो कर्म तुम कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं है, सब ये इंद्रजाल है। तो विचारों का, भावों का, कर्मों का, इंद्रियों का, ये सब जाल है। तो इंद्रजाल में अगर तुम फंसोगे तो इसी में सुख और दुख भोगते रहोगे। तुम्हें वास्तविक बोध कभी नहीं होगा, वास्तव में सत्य बोध नहीं होगा, तथ्य बोध नहीं होगा। शाश्वत सत्य, अनंत सत्य जो है उसको अगर महसूस करना है तो इस इंद्रजाल से बाहर निकलो, इस मैजिक शो से बाहर निकलो। इस मैजिक शो के रहस्य को समझ जाओ कि यह एक मैजिक शो है। जो ऐसा समझता है वही बाहर निकलता है, नहीं तो जो सत्य मान लेता है वो उसी में मजा लेता रहता है, सुख दुख भोगता रहता है। तो जब समझ जाओगे कि ये इंद्रजाल है, कितने बार तुम क्या बने, कितने बार तुम क्या बनना चाहे, कितने बार तुमने क्या पाया, कितनी बार तुमने क्या क्या खोया, और ये सब आते जाते खोते बनते बनाते एक सब ये जो है अंतहीन, यह जो है प्रवाह है। कर्मों का अंतहीन प्रवाह है, विचारों का अंतहीन प्रवाह है, जन्मों का मरण का अंतहीन प्रवाह है, सुखों का दुखों का अंतहीन प्रवाह है। इनके चक्कर में तुम नहीं पड़ो। अगर जब तुम ये समझ जाओगे और बहुत गहराई से समझ जाओगे तब तुम्हें इसमें रुचि नहीं रह जाएगी। तुम समझे या नहीं समझे, ये सिर्फ तभी तुम समझना जब तुम्हें रुचि न रह जाए। अपनी रुचि से देखो क्या तुम्हें रुचि है। अगर रुचि है तो तुम वास्तव में नहीं समझे हो। तुम्हें जानकारी तो है, जानकारी तो हो गई है, लेकिन बोध नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हारी रुचि अभी इसमें बनी हुई है।
जब रुचि न बनी रहे तब समझना कि तुम्हें बोध हो गया। बहुत लोग पूछते हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा। अगर आपकी रुचि है, इसका मतलब है कि आपको जानकारी तो हो गई है, सत्संग से जानकारी हो गई है, शास्त्र के अध्ययन से जानकारी हो गई है, लोगों के कहने सुनने से भी जानकारी हो गई है, परंपरा से जानकारी हो गई है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो जब दिल नहीं मान रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपको वास्तव में बोध नहीं हुआ है, अभी आपको इस मनोरंजन में मजा आ रहा है, तो अभी मजा लीजिए, मजा सजा दोनों मिल रहा है, उसको लीजिए। और जब इसमें रुचि नहीं रह जाए, बिल्कुल ही समभाव हो जाओ, कोई बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है, एक चूंकि कर्म तो कभी रुकता नहीं, कर्म की गति तो उसमें होते रहना है, तो उसके हिसाब से कर रहे हो बिना रुचि के, वैराग हो जाएगा। जब वैराग हो जाएगा तब समझना चाहिए कि अब जो है इस संसार से इंद्रियां जो है विमुख हो रही है, तब अध्यात्म में गति होती है। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो उसको सब जानते हैं, मसानिया बैराग सबको हो जाता है, शमशान में जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हैं, फिर जो है शमशान में जाकर कहते हैं ओ दुनिया क्या है, देखो सब यहाँ जल गया, इतना इतना किया था, देखो सब जल के खत्म हो गया। तो इस तरह से सभी को होता है, वहां से फिर आते हैं, फिर वही चर्चा, फिर वही दुनिया, फिर 1 डेढ़ घंटे में ही बदल जाते हैं। तो वह जो है आ, उनको ये सब खेल तमाशे ही अच्छे लगते हैं। तो जब तक ये तमाशे खेल अच्छे लग रहे हैं तब तक ठीक है, पड़े रहो, अपना करते रहो। लेकिन जो इस खेल को अच्छा से समझ गया, उसकी फिर रुचि नहीं रह जाती, और फिर वह जो है अपने में, जब बाहर की रुचि नहीं है तो क्या होता है, हमारी 11वीं जो इंद्रिय है वो जागृत हो जाती है बहुत। यानी 11वीं इंद्रिय क्या है? वो हमारी जो है, हमारा जो अंतर मन है वह 11वीं इंद्रिय है, वो जागृत हो जाती है, तब वह भीतर की ओर प्रवेश कराती है। भीतर की ओर प्रवेश कराती है, तब जाकर के वहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, स्वयं को जानने की यात्रा। जो इन सब सुख दुखों को भोग रहा था, तमाम अनुभवों को जो समझ रहा था, झेल रहा था, उसको जानने की यात्रा, कि ये कौन झेलने वाला है, कौन सुख दुख भोगने वाला है, उसको जानने की यात्रा। फिर वो कैसे बना, किसने बनाया, उसको जानने की यात्रा तब शुरू होती है। तो यही यहाँ पर भगवान भैरव कह रहे हैं। हरि ओम।